की। हरनाख सफारे कर आज, हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत बस्तर दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राखिया। गनका पड़त पूरे तिह काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न होए। कल जुग राखो दास भाट की लाज। सजन सचा पातशाह, शिरशाह दे शाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा विसाह। 12 माहा मांझ महला पंजवा। घर चौथा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिया हर जाए। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिया हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावै माए। संत सहाई प्रेम के, हाँ तिनकै लागा पाए। विण प्रभ क्यों सुख पाईऐ, दूजी नाही जाए। जिन्नी चाखिया प्रेम रस, से तृप्त रहे आघाए। आप त्याग बिनती करहे, लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाहिया, से विछुड़ कतह ना जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असु सुखी वसंदिया, जिन्ना मया हर राए। असु सुखी वसंदिया, जिन्ना मया हर राए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, इस पावन शब्द की विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे ने सिख कौम के महान विद्वान सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह जी। इस पावन अस्थान के हैड ग्रंथी साहबान ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ बड़े प्यार सत्कार नाल बैठ के विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर
अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये जिहड़ा शब्द अज आप जी ने गुरु के वजीर भाई मान सिंह जी होरां पासों सरवण कीता है, ये लड़ीवार कथा नूं विराम दे के अज असुण दा जो महीना आरंभ होया है उस महीने दे परथाए मांझ राग विच 12 माहा बाणी दे अंदर पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज बाणी दे बोहित धन धन श्री गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी का उच्चारण होया। ये शब्द जो 135 अंग ते दर्ज है ये आप जी ने सरवण किया है, भाई साहब जी ने सरवण करवाया है। क्योंकि एक बड़ी पुरानी साड़ी एक इस अस्थाना दी जिन्ने भी दिल्ली दे इतिहासक गुरुद्वारे ने इत्थों दी एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, मर्यादा नहीं है, परंपरा है। मर्यादा उसनों कहते ने जो नहीं बदली जा सकती। किसी सिख नूं कोई हक नहीं
कि गुरु की मर्यादा दे विच कुछ बदलाव करे। कुछ परंपरावां ने जिन्हां दे विच बदलाव हो सकता है, हुंदा है। इस करके जिहड़ी सिख रहत मर्यादा भी सानू प्राप्त हुई है, उहदे विच भी किसी एक कल्ले दुकल्ले आदमी का यह अधिकार नहीं है कि वह बदल दवे। उत्थे गुरु पंथ जिहड़ा है गुरु ग्रंथ की ताबिया बैठ के गुरमता सोधदा है, तां जाके उहदे विच कोई अमेंडमेंट कोई बदलाव हो सकता है। सो इन्हां अस्थानां दी एक ये निजमावली रही है कि जिस दिन नवा महीना आरंभ होवे उस दिन जिहड़ी कथा है वो भी उस महीने की कीती जाए जो महीना आरंभ होया है, क्योंकि गुरु की जो बाणी है इसने साडा मुकम्मल मार्गदर्शन किया है। गुरबाणी दे विच कोई घाट नहीं है, कोई ऊणताई नहीं है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। सारी बाणी दे विच परमेश्वर दा आत्मक जीवन देण वाला जल अमृत है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे जदों तुसीं पाठ दीदार करोगे, जदों आपां अरदास करते हैं, कई ऐसे भी लोग ने जिहड़े अचेत झगड़न की कोशिश भी करते हैं कि पाठ दर्शन दीदार क्यों नहीं किया जाता, पाठ दे भाई दर्शन नहीं होंदे। ये तो वो माइया वाली गल हो गई भी बाबा जी महाराज दे दर्शन करा दो, दा मतलब होंदा है रुमाला चुक के विखा दो। जिमें सरोवर है, सरोवर दे भी दर्शन नहीं हो सकते, इशनान हो सकता है। ये अरदास दे विच ही तीनों पक्ष जिहड़े ने ये पंथ ने दर्ज कीते ने। जिस धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा उन्होंने पक्ष दसे है, तो उत्थों की शब्दावली ये है कि 10 पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। इहदा पाठ दीदार करना है, दर्शन दीदार नहीं करना कि रुमाला चुको ते दर्शन करो ते चले जाओ। पाठ दे दर्शन नहीं हो सकते, बाणी दे दर्शन नहीं हो सकते, बाणी दा पाठ दीदार हो सकता है। फिर जदों श्री अमृतसर साहब का जिक्र किया है अरदास विच, उत्थे फिर ये शब्द लिखे हुए ने कि श्री अमृतसर जी के इशनान। अमृतसर तो भाव है अमृत सरोवर, सिटी नहीं है, शहर का जिक्र नहीं है। अमृतसर जिहड़ा शब्द है ये सरोवर तो शहर बने है। जरूर अपने ज्ञान विच ये गल वसा लैनी कि जिहड़ा सिटी का नाम रखा गया है, शहर का नाम रखा गया है, वो अमृत सरोवर तो रखा गया है। इस सरोवर का नाम है अमृतसर। अमृत कहते ने आत्मक जीवन देने वाला जल, सर कहते ने तलाब नूं। फिर तीसरी बारी जिक्र आउंदा है कि जदों असी पाकिस्तान विचले गुरु धामां दा जिक्र करते हैं कि जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार, उत्थे दर्शन दीदार का जिक्र आउंदा है। सरोवर दे लई जी अमृतसर दे दर्शन इशनान कहो, भाई अमृत सरोवर दे दर्शन नहीं हुंदे, इशनान हुंदा है।
और ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ कि लोग सरोवर का इशनान नहीं करते, परिक्रमा करते। परिक्रमा गुरु ग्रंथ साहब की होंदी है, पानी की नहीं होंदी, सरोवर की नहीं होंदी। सरोवर के इशनान होंदे ने, बाणी के दर्शन नहीं होंदे, बाणी का पाठ होंदा है। गुरधामां के दर्शन होंदे ने और तिन्ने गल्लां अरदास विच दर्ज ने। इस करके बाणी दे, सारी बाणी दे विच आत्मक जीवन देण वाला जल है। ते जदों आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे पाठ दीदार करांगे, फिर सानू पता लगेगा कि गुरु जी ने साडी हर पक्ष तो अगवानी कीती है, हर पक्ष तो साडा मार्ग दर्शन कीता है, बाणी दे विच साडे हर शंके दा निवारण कीता है। धन गुरु अर्जन देव पिता महाराज अज भी साडा मार्ग दर्शन करते ने। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलीए हर जाए। ये जिहड़ा मनुखी मन है, ये रुतां दा प्रभाव भी कबूलदा है। ये चंगी माड़ी थां ते समय दा प्रभाव भी कबूलदा है। ये बने हुए सिरजे हुए वातावरण का प्रभाव भी कबूलदा है। किते कोई सोग की गल होवे, उत्थे जावे साडा मन विचलित हुंदा है। किते खुशी की गल होवे ते साडे मन विच खड़ाओ आउंदा है। किते भगती की गल होवे ते साडा भी मन उत्थे भिजदा है। किते गरीबी की बीमारी की गल होवे ते साडा भी मन द्रवदा है। किसी मंगते नूं वेख्या, किसी बीमार नूं वेख्या, साडा भी मन पतीजदा है कि भाई ये कितना दुखी है, मैनूं इहदी मदद करनी चाहिए है। ये सारा कुछ मन नाल संबंधित है। जिहड़ी कथा इस दरबार दे विच शाम नूं हुंदी है, मैं तो रोज़ बेनती करदा भी वो साखी जरूर सुनो, ताकि असल विच जिहड़ा असी जीवन बतीत करते हैं, उस जीवन दियां जिहड़ियां मुश्किलातां ने, उस जीवन दियां जिहड़ियां औकड़ां ने, उस जीवन दे जिहड़े उतरा चढ़ा ने, उहदियां जिहड़ियां दुश्वारियां ने, उन्हां दा की हल है। ये गल समझ लेना कि जन्म तो लैके मरण तक दा एक जीवन सफ़र है जिहड़ा हर मनुख नूं करना ही पैना है। और जीवन का एक सच मैनू एक बच्चे ने समझाया सी, मैं तो हमेशा आप जी नाल साझा करदा कि वो बच्चा कहता ज्ञानी जी कदे ECG कराई है? मैं क्या कराई है? कहता फिर जदों हुंदी उदों वेखी जां जदों रिपोर्ट आवे उदों वेखी है? मैं कहा जी बिल्कुल वेखी है। वो कहता बस यही जीवन है। जिन्ना चिर वो सूई उपर थले चलती है उन्ना चिर समझ लो भी जीवन ठीक है। कहता जदों वो लाइन फ्लैट हो गई, सीधी हो गई, समझ लो बंदा खत्म हो गया। पता नहीं असी कितों ये पाठ सीख लिया भी नहीं जी, असी उड़ीकते ही हाँ, सारी उम्र ही साड़ी लंघ जानी इस तरह उड़ीकते हैं भी मैं जी सुख शांति नाल रिटायरमेंट तो बाद समा गुजारांगा। कईयां नूं ये हुंदा भी असीं बच्चों के विआह करके फिर सुख शांति नाल रवांगे। इहो जिहियां स्कीमां असीं सम्राट सिकंदर दे वांग असीं भी बनाउंदे रहंदे हां। उहनूं किसी फकीर ने पुछया सी भी इन्ना लाम लश्कर लैके कित्थे चले हैं? कहण लगा मैं दूजे मुल्क ते हमला करन। कहंदा फिर की करेंगा? कहंदा जित हासिल करांगा। कहंदा वो फकीर कहंदा फिर की करेंगा? कहंदा उत्थे अपना राज स्थापित करांगा, अपना झंडा गड्डांगा, अपना सिक्का चलावांगा। फकीर कहंदा फिर की करेंगा? कहंदा फिर उस तो अगले मुल्क ते हमला करांगा, अगले देश ते। फकीर कहंदा फिर की करेंगा? राजा कहंदा भी मैं उत्थे भी जित हासिल करांगा, उत्थे भी अपना राज स्थापित करांगा, उत्थे भी अपना झंडा गड्डांगा, उत्थे भी अपना सिक्का चलावांगा। फकीर कहंदा फिर की करेंगा? कहंदा फिर उस तो अगले मुल्क ते हमला करांगा।
हुण फकीर दे सिर्फ एक सवाल है, फिर की करेंगा। राजे का बड़ा लंबा चौड़ा जवाब है भी उत्थे हमला करांगा, उत्थे जित हासिल करांगा, उत्थे मैं झंडा चढ़ावांगा, उत्थे मैं अपना सिक्का चलावांगा। फकीर फिर कहंदा फिर की करेंगा। हुण बादशाह ने गल मुकाउण दी कोशिश की भी मैं सारे मुल्क ते हमला करांगा, सारे मुल्क ते संसार ते मैं अपनी जित हासिल करांगा, सारी दुनिया विच अपना झंडा झुलावांगा, सारी दुनिया दे विच मैं अपने नाम दा सिक्का चलावांगा। ते फकीर कहंदा फिर की करेंगा? कहंदा फिर मैं आराम नाल सोवांगा। फकीर कहंदा फिर ते बड़ा मूर्ख है कि जिवें मैं अज सुता पिया तू इन्ने चिर बाद सोवेंगा, तो की गारंटी है, की गारंटी है भी तू सारिਆਂ ਨੂੰ जित लवेंगा? आ जिहड़ा 5-6 महीने का समा लंघिया है, शायद मार्च तो पहला हर सियाणे मनुख की इको ही गल सी भी दुनिया कित्थे रोकेगी जाके, इस दुनिया का बनेगा की, ये संसार चलिया किधर नूं है। साडा फैशन वेख के, साडे टशन वेख के, साडा रहन सहन वेख के, साडी जिंदगी दे रंग ढंग वेख के, तमाशे वेख के हर बंदा जिहड़ा संजीदा आदमी सी वही सोचदा सी भी दुनिया दा बनेगा कि कित्थे चली है। पर परमात्मा ने रोक के दस्या भी किते नहीं चली। ये सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, भाई मेरे धागे नाल बधी हुई है, ये किते नहीं चली, फिक्र ना करो तुसी। और सानू दस्या है कि बंदिया तेरी जिंदगी जीउण दियां सिर्फ इन्नियां की लोड़ां ने। आपां वेख लिया ना कि जे लॉकडाउन सी डैथ रेट घट सी, जिदन दा फिर खुल गया डैथ रेट फिर वध गया। इहदा अर्थ की है? इहदा अर्थ है भी किते ना किते मरण विच बंदा खुद शामिल है। बंदे दियां अपनियां जिहड़ियां ने करतूतां उहदे विच शामिल ने, जिहदा जिक्र है गुरबाणी विच, करतूत पशु की मानस जात। इहदी जाति मनुख वाली है, इहदी करतूत मनुख वाली नहीं है, करतूत इहदी पशु वाली है। हुण पशु किन्ने ने, किन्नियां जूनियां ने भाई। हुण सारियां अलामतां तुहानूं पढ़नियां पैणगियां। पशुआं विच मੱਝਾਂ भी ने, गावां भी ने, कुत्ते भी ने, भेडां भी ने, बकरियां भी ने, सूर भी ने, शेर भी ने, हिरण भी ने, गिदड़ भी ने, खोते भी ने, घोड़े भी ने। वो सारा कुछ सानूं पढ़ना पेगा भी असीं खलोते कित्थे आ। मनुख दी करतूत ये नहीं है। सतगुरु ने बाणी च लिखिया है कि जे भाई तू मनुख है तो फिर मनुखा वाले काम करया कर। बंदे बंदगी इख्तियार, इन्नी गल है। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं सा। आयो सुनन पढ़न को बाणी, आया तो तू इस काम सी भाई। ते नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी। सानू बड़े लंबे टाइम तक लॉकडाउन विच पा के रब ने दस्या भी तुहाड़ियां इन्नियां जरूरतां ही है नहीं। जिन्ना तुसी समान इकट्ठा करी फिरदे हो, ये चीज़ां तुहाडे काम दियां नहीं, ये व्यर्थ है। हाँ, जिहड़ियां चीज़ां तुहाडे लोड़ी दियां ने तुसी लो, वरतो भाई। इस धरती मैं तेरी सिकदारी, अवर जोन तेरी पनिहारी। तू इस धरती का बादशाह है। गुरबाणी कहती है इस धरती मैं तेरी सिकदारी, तू चौधरी है धरती का। ये सारियां जूना तेरे पानी हार ने कि बंदे दे अगे हाथी नाच नहीं करता कि शेर नहीं नचदा सर्कस विच। पर गल तो यह कि बाणी नूं पढ़े कौन, बाणी नूं समझे कौन। फिर बाणी नूं पढ़न तो बाद जे तुसी चाहुंदे हो
कि सानू कोई होर अजे भी होर एडवाइस चाहिए है, अजे भी होर सानू कोई उपदेश चाहिए है, कोई मार्गदर्शन चाहिए है, तो फिर भाई सानू हुक्म है गुरु रामदास जी का कि गुरसिख मीत चलो गुर चाली, फिर गुरु वाली चाल चलो। हुण गुरु वाली चाल तो गुरु इतिहास तो पता लगेगी। गुरु नानक साहब का भी बरत होया किवें होया, उन्हां दे भी माता पिता सी, उन्हां दे भी चाचे सी, उन्हां दी भी भैन सी, भणवैया सी, वो भी जिथे रहिंदे सी उत्थों दा एक चौधरी भी सी, उत्थे पंडित भी सी, मौलवी भी सी, उत्थे सारे लोग हैगे सी। वो उन्हां लोकां विच किवें विचरे, उन्हां दी अपनी संतान भी सी, उन्हां दी अपनी सुपत्नी, उन्हां दे अपने महल भी सी, उन्हां दी सस भी सी, सौहरा भी सी। कदे माता चंदू राणी दे कदे बोल सुनो तो सही, वो गड्ढे तो उतरदी है ते अपनी धी दे घर नहीं जाती, बेबे नानकी दे विहड़े च वड़दी है, ते जांदे कहंदी नानकी मेरी धी ते डोबती हूं ना, ते अगों बेबे नानकी कहती मासी बह ते जा, पानी ते पी, गल ते सुन। हुण साडी बदकिस्मती है कि असीं मत्था गुरुद्वारे टेकते हैं, पाठ जपजी साहब का करते हैं, हथ जाके किसी ज्योतिषी नूं विखाउने आ, किसी पुछां देण वाले दे अगे जाके असीं दाणियां दी ढेरी ला दिंदे भी तुसीं दसो जी। मैं फिर बेनती करा, लॉकडाउन सी, डैथ रेट घट सी, जिदन दा खुलिया डैथ रेट वध गया। बंदिया अपने मरण विच तू खुद शामिल है। उस तो बाद तुसी वेख लो मर्डर किन्ने हो रहे ने, लुट खसुट किन्नी हो रही है, किस तरीके नाल मनुख एक दूजे दे नाल एक हथोपाई हो रहा है। फिर वही उल्टा पुल्टा खाना, फिर वही सारा कुछ, फिर असी फिर अपने जीवन में इकट्ठा कर लिया। और लिखिया है बाणी विच, खसम वसार किए रस भोग, ता तन उठ खलोए रोग। ये लिखिया नहीं गुरबाणी च, लिखिया फिर भज पे आप। ये लिखिया है बाणी च, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, वेमुख होए राम ते लगन जन्म वजोग। पर बाणी कौन पढ़े? अस तो कहने बाबा जी एक शब्द दे दियो, तो शब्द भी ये होना चाहिए भी औखी घड़ी न देखण दे, या शब्द ये होना चाहिए भी जां तू मेरे वल है तां क्या मुशंदा। भाई इदां दा कोई शब्द दे दियो ते काम साडे सारे तुसी सीधे कर दियो। गुरु नानक दे पिता महाराज संगला दीप गए, उतों का राजा शिवनाभ से। शिवनाभ का मुंह दुध तो सड़िया सी, इसे करके वो लस्सी नूं भी फूका मारदा सी। इन्ने पखंडी साधु उत्थे पहुँच गए, उहदे मंत्रियों ने कहा भी राजा कुछ बाकी प्रजा वास्ते भी छड्डना कि नहीं छड्डना। ये जिहड़े सारे ही गुरु नानक बन के तुरे आउंदे ने, पहला इन्हां नूं वेखो तो सही है कौन ने। हुण उस परख विच गुरु नानक साहब जी नूं भी परखिया गया, पर परखण तो बाद जदों तसल्ली हो गई, देखो उस कथा नूं सुनने की लोड़ है। फिर राजा नहीं डोलिया, किन्ने दिन लगे होणगे, 10 15 20 दिन लगे होणगे। इत्थे तो 20 साल हो गए अजे तक बंदा डोली जाता, मतलब 20 सालों का पुत्र हो गया। फिर पूछी जाता है भी जी मैं मुंडे का रिश्ता करना है तो तुसी अपनी कुड़ी की पत्री विखाओगे। बीस 25 सालों का तू होयो, 20 25 सालों का तेरा जवाक हो गया, 50 सालों का हो के मत्थे टेक टेक के गुरु ग्रंथ साहब नूं अजे भी इस गल की कसर बाकी है कि तू पूछदा भी दिन किहड़े ने जी।
देखो अज हर चीज़ की काउंटिंग है, कैलकुलेशन है, कंप्यूटर आ चुके ने, कैलकुलेटर आ चुके ने, गिणती मिणती हो चुकी है। कदे पता करो भी कदे डैथ दे या जन्म दे जेडे फिगर ने उन्हां विच कदे फर्क पैंदा भी नरातियां च घटदे होण, होलियां च घटदे होण, श्राद्धां च वधदे होण। कोई है मतलब कोई लॉजिक है किसी गल दा? जिन्ना अंध विश्वास असी लैके तुरे हाँ, इहदी कोई दलील अपील है इत्थे धरती ते? कोई नहीं हैगी। थोड़े दिन लगे होणगे, राजे की तसल्ली हो गई। राजा कहन लगा महाराज घर चलो। सतगुरु कहन लगे भी तेरे घर च तां महल ने, ते महल वाले ही उत्थे रंग ढंग होणगे, ऐश्वर्य होणगे। फिर तू अपने घर विच धर्मशाला बना। ये चेता रखना, तुहाडे छोटे जे घर विच भी सब कुछ है। एक ड्राइंग रूम है, एक ड्रैसिंग रूम है, एक बाथरूम है, एक किचन है। सारे तुसी बैडरूम च रोटी पकाउने हो, कदे ड्राइंग रूम च नहाउने हो। तुसी खुद वंड कीती है, एक स्टोर बनाया है, उत्थे समान रखते हो। कदे समान लिया के ड्राइंग रूम च रखिया तुसी? सतगुरां ने कहा राजा तेरे महल ने, मैं तेरे महलों में नहीं जावांगा, तू धर्मशाला बना। वो जगह मैनू दस जिथे तू बैठ के धर्म कमाएगा। राजे ने की गल का घाटा सी जी, उन्हें धर्मशाला बना ली। सतगुरां नूं घर लै गया, कहन लगा जी चरनी लाओ, अपने चरना दा, अपनी शरण दा परना दिओ, सहारा दिओ मैनू, ताकि मैं तुहाडे चरना तो, तुहाडी शरण तो दूर ना जावां। सतगुरु महाराज कहन लगे भाई इहदा तां एक ही तरीका है। पहला मन नूं रोकना, दूजा मन नूं पवित्र करना। ये जो कुछ भी है तुहाडे शरीर विच, ये तुहाडे मन विच है। हजारां नहीं, करोड़ां नहीं, अरबां खरबां किडनियां तो लैके, लिवर तो लैके, तुहाडे हार्ट तो लैके तुहाडे ब्रेन तक दुनिया दियां लेटेस्ट मशीनां ने एक्सरे कर दिते ने, पर उहदे चों कोई निकली कोई चीज़? क्योंकि इन्हां दे विच कुछ भी नहीं हैगा। ये तो एक बॉडी पार्ट ने भाई। ये सारे कुछ का जिहड़ा राज है वो मन है। जे चंगियां गल्लां ने तो भी मन च ने, माड़ियां ने तो भी मन च ने। जे किसी लिए प्यार है तो भी मन च है, जे नफरत है वो भी मन च है। सतगुरु कहन लगे मन दे प्रति राजा दो गल्लां दी जरूरत है, एक मन नूं रोकना, एक मन नूं पवित्र करना। कहन लगा जी फिर वो समझाओ। सतगुरु कहन लगे ਉਹਦੇ भी दो तरीके ने। एक कथा कुछ अज रात होएगी, कुछ कल रात होएगी। धन गुरु अर्जन दे पिता महाराज समझाते ने, असुन प्रेम उमाहड़ा, रुतां बदलियां ने। बसंत तो बाद फिर गर्मी आई सी, गर्मी तो बाद बरसात आई सी। पिछे आपने मल्हार राग सुनिया। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जेडे इन्हां इतिहासक स्थानां दे हजूरी कीर्तनीय ने, उन्होंने दसिया सानू भी साडे कोले भी विदवता हैगी है। सानू भी जदों सेवा दे विच लिआंदा गया, साडा भी पहला बकायदा इम्तिहान होया है, पर गल भी असी खुद भी सुन लई तैयार नहीं है। सानू भी जिहड़ा फिल्मी ट्यूना गावे वो थोड़ा जिहा ज़्यादा चंगा लगता है, पर उन्होंने पूरा एक दिन शाम नूं ते दूजा पूरा दिन सवेर तो लैके 9 बजे तो लैके रात 11:30 बजे तक एक राग गा के दसिया। और साडे ज्ञान विच वाधा भी कीता भी बरसात दा राग मल्हार है। ये 2 महीने चलता है, सावन ते भादो। जिवें बसंत भी बहुत लंबा समा चलता है। जिहड़ा गुरमत दे विच जां जिहड़ा दरबार साहब विच प्रवान कीता है, वो माघी तो लैके
ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਸੂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਤਰਾਕਟੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਗੜਗੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭੀਂਭੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਲੂਆਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖੜਾਓ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤੋਂ, ਕੋਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਮਾਘ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸੀ, ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਣਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਹਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ, ਰਜਾਈਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਏਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਤਲੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਢੰਡਾਊ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ, ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਈ ਚੱਲਦਾ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸੋ ਨੂੰ ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਗੱਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾ ਮੰਨਾ ਕੁਰ ਵਾਲੀ ਕੁਤਰ ਕੁਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਤਲੈਸ਼ੀ ਸਨ, ਢੰਡਾਊ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਮਾੜਾ। ਇੱਕ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਘਣੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ, ਕੋਈ ਹੈ ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 70 ਦਿਨ ਜੀਉ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਉ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਰੀ ਹੋਵੇ? ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਾ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਈ, ਮੰਮੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ?
वो कहती पुत कुछ नहीं हैगा, कुछ भी नहीं हैगा, मैनू भुख बड़ी लगी है। उन्हें कहा पुत्र तू कपड़े कुपड़े चेंज कर, हाथ मूँह धो, तो मैं हुणे कुछ ना कुछ बना देनी है। हुण बनाउंदिया करदिया 15-20 मिनट लग गए। हुण 15-20 मिनटां बाद जदों माँ थाली लैके आउंदी है भी पुत खा ला, वो कहता मम्मी रख दे। कहती पुत हुणे ते तू हड़ताल मचाई सी, सारा घर चुकना लिया सी। खा लांगी ना, मैं तुहानूं क्या खा लांगी। होया की है, वो भुख मर गई, कदे प्यास नहीं मरदी। इसे करके जदों रब की प्राप्ति की गल कीती है, रब के रस्ते ते तुरन की गल कीती है, जदों रबी मलाप की गल कीती है, तो उत्थे जिहड़ा दृष्टांत दिता है वो भुख का नहीं दिता, उत्थे प्यास का दिता है। दर्शन प्यासी दिन सरात, चितमो अन दिन नीत। इत्थे भी मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावै माए संत सहाई, प्रेम के हों तिन कै लागा पाए। हुण ये गल शुरू विच दस दिती सी कि चेत गोविंद आराधी है, होवै आनंद घना, संत जना मिल पाई है, रसना नाम पना। जीबा नाल किवें जपना है, तो कोई रब दा प्यारा ही दस सकदा है भाई। तुसी कोई हट्टी पाउणी है, तुसी फल फ्रूट बेचना है, तो सैनिटरी वाले कोलों तो सीखिया नहीं जाएगा कि करियाना किवें बेचना है भाई। ये तो जिस व्यक्ति का प्रोफैशन है, जिस व्यक्ति की लाइन है, जिहड़ा व्यक्ति उस रस्ते का पांधी है, वो तुहानूं दस सकदा है। जिहड़ा व्यक्ति श्री अमृतसर साहब नहीं गया, वो तुहानूं की गाइड करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। वो तुहाडी की मदद करेगा? कुछ नहीं करेगा। तुसीं कहो जी करेगा, करेगा तो मिसगाइड ही करेगा, ये मेरे तो लिखवा के ले लो। वो तुहाडा समा बर्बाद करेगा, तुहाडी मदद कोई नहीं करेगा। पर जिन्हों पता होएगा, जिन्हों आउंदा होएगा, वो तुहाडी मदद भी करेगा, तुहाडा समा भी सफला करेगा। जिदन भगती की गल करोगे तो रब का प्यारा ही कोई तुहाडी मदद करेगा। पुछया सी भगत तरलोचन ने भगत रामानंद जी कोलों भगती किवें करनी है। जे ये गल जबानी कलामी मुकदी हुंदी ते भगत रामानंद जी गुरु सन, उन्होंने मुका देनी सी कि जा काम भी करया कर ते रब रब भी करया कर। उन्हें कहा नहीं, तू भगत नामदेव कोल जा। चला गया, नामदेव कोले गया ते वो बड़ा मन विचलित होया भी ये की। भगत नामदेव जेड़े सी वो कपड़े रंगदे सी, किरती मनुख सन। ये जाके उत्थे बह गया। उस वक्त के हिसाब नाल कोई राम सत कीती होएगी, इन्हें हाय हैलो तो कीती होएगी ना, कोई दुआ सलाम ते आपस में दोवां ने बोली होएगी। उस तो बाद तरलोचन बैठा रहा, भगत नामदेव जिहड़ा है वो अपना काम करदा रहा। तो जदों भगत तरलोचन ने वेख्या भी नामदेव तो काम धंधे विच रुझिया होया, उठ के तुर पिया। जदों भगत तरलोचन उठ के तुर पिया तो नामदेव ने आवाज़ मारी भी तू किवें आया सी। हुण वो भी काम धंधे वाला व्यापारी बंदा सी, उन्हें सोचा भी हो सकता काम धंधे लिए आया होवे, इन्हें भी कोई कपड़े रंगाने होण, कोई चीज़ देनी होवे, किवें आया है। वो कहन लगा भी मैं तो कोई रब की गल पुछण आया सी, तुहाडे कोल ते टाइम ही कोई नहीं। भगत तरलोचन कहता है कि नामा माया मोया कहत लोचन मीत, काहे शीपो शाइले राम न लावो चीत। भी नामदेव जी कदे भगती भी करते हो कि सारा दिन ठप्पे ही लाई जाने हो।
हो सकदा तुहाडे चों किसी ने कपड़े रंग दे वेखे होण, मैं वेखे ने। वो लकड़ की डाई जी हुंदी सी ते हत्थ नाल ही कपड़े नूं प्रिंट कीता जांदा सी। पहला कपड़ा चिट्टा ही बनदा सी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जदों दुकानां ते लिखना पिया भी रंग की गारंटी है, रंग खराब हो जाए तो कपड़ा वापस। कच्चे रंग होते सी, हुण ते जोगी बदल गया। भगत नामदेव कहन लगे भी क्यों भाई, तेनू मेरे काम करन ते की इतराज है? नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभाल। राम मूँह नाल कहीदा, हत्थां नाल थोड़ा कहीदा। इत्थे जिहड़े मूँह तो गाला कढ़दे ने, हत्थ 'च माला फड़ी फिरदे ने लोग, उन्हां नूं भी मत्था टेकी जांदे ने। वो यही कुछ रहा है। चाहिदा ये सी कि जिहड़ा हत्थीं सेवा करदा ते मूँह तो वाहिगुरू कहंदा, असीं उहदी इज्जत करदे। भगत नामदेव कहन लगे तरलोचन, क्यों भाई? नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। जोड़ना तो रब दे नाल चित है, रब नाल कोई हथ पैर थोड़ा जोड़ने ने तू कि रब नाल जाके हैंडशेक करना है तू। रब दे नाल चित जोड़ीदा है, नाम मुख नाल जपीदा है, काम धंधा हत्थां नाल करीदा है। इस करके संत सहाई प्रेम के हौ तिनकै लागा पाए। कोई रब दा प्यारा, कोई भाई मैनू उहदे नाल मिलावे ते मैं उहदे चरण फड़ा, मैं उहनूं कहां कि भाई मेरे ते परोपकार करो, मैनू दसो भी सवेरे उठना किन्ने बजे है, इशनान किवें करना है, पाठ किवें करना है, फिर अपना काम धंधा किवें करना है। इत्थे हुण सानूं दो तरह के लोग मिले, कहंदे भी नाम जपण की लोड़ कोई नहीं, दूजे कहंदे भी काम धंधे की लोड़ कोई नहीं। हुण जिहड़े कहंदे भी नाम जपण की लोड़ कोई नहीं, उन्होंने सानूं तर्कवादी बना दिता। जिहड़े कहंदे काम करन की लोड़ नहीं, उन्होंने सानूं वेलड़ बना दिता। जिहड़े काम धंधे नहीं करते, उन्होंने सानूं दुनिया नूं वेलड़ बनाया। और वेलड़ एक नहीं, लखां लोग वेलड़ हो गए। तो जिहड़े नाम जपण तो मुनकर हो गए, उन्होंने लखां नहीं, उन्होंने करोड़ां लोग तर्कवादी बना दिते। अजे दो तरह के लोगों का जिहड़ा फसाद है वो तुसीं वेख सकते हो। ये दो तरह के लोग ने, एक वेलड़ ने, एक तर्कवादी ने। हुण साडे विच दोवें ही प्रवान नहीं भाई। इत्थे तां हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। विण प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी नाही जाए। बिना प्रभु तो सुख किवें मिल सकता है? ते रब तो बिना थां किहड़ी है? दुनिया दे लोगों ना भजे फिरो, ना दौड़ो। जिदन भी सुख मिलेगा तो चेता रखना, सब सुख दाता राम है, दूसर नाहे न कोई। मैं फिर बेनती करा, पिछले दिनों में राम शब्द की बहुत चर्चा हुई है। जदों अयोध्या दे विच शिलान्यास जिथे किया गया, अज उत्थे मंदिर बनना शुरू होया। हुण उस राम दे नां ते बड़े सारे लोग, बहुत गिणती विच लोगों ने श्री रामचंद्र जी का एक युग के अवतार का जिक्र किया, दूजिया ने तर्क किया। पर मैं एक बेनती सबनों करनी चाहना, श्री रामचंद्र जी के नां ते कोई किंतु परंतु नहीं है। पर राम शब्द आने तो बाद आपां इस गल ते अड़ जाइए भी जिहदे नाम नाल राम लिखिया वो ठीक ही ठीक है, तो नहीं भाई। फिर उत्थे कुछ नाम ऐसे भी ने जिन्होंने सुन के साडा सिर झुकदा है।
ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਮਪਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਉਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣੋ। ਅਵਤਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। तो मैं उधर ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। कहन लगा जी मैं महसूस किया है। मैं कहा तेरा धन्यवाद बई, थैंक यू। मैं फिर उन्होंने एक गल पूछी भी जे एक ग्रंथी सिख धर्म का, सिख धर्म की प्रौढ़ता नहीं करेगा तो की ये ड्यूटी किसी मंदिर दे किसी पंडित की है? कहता जी नहीं। मैं को अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, सनातन धर्म का उन्होंने करना चाहिए, हिंदू धर्म का उन्होंने करना चाहिए। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਾਦਰੀ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ कि वो अपने धर्म दीयां खूबियां दसे, अपने धर्म की खुशबू दसे कि इस्लाम में चंगा है, पादरी दसे भी ईसाईयत में चंगा है, पंडित दसे भी सनातन में चंगा है, तो गुरु का ग्रंथी दसे भी सिख धर्म के विच चंगा है भाई। बाकी दुनिया आज़ाद है, जिन्हों जिहदा दिल करे उस रस्ते ते चले। साडे ते गुरु ने बलिदान इस करके दिता है चांदनी के चौक में कि धर्म नूं मनण की आज़ादी होनी चाहिए है। औरंगजेब तैनूं कोई हक नहीं कि तू तलवार लैके लोगों नूं कवें कि नमाज़ां पढ़ो, रोजे रखो, कलमा पढ़ो, सुनता कराओ, तैनूं कोई हक नहीं है। पूरी धरती खोज लेना, यकीनो बड़ो कल्लू मैं साका। ये चांदनी दे चौक की धरती, ये सीसगढ़ साहब की धरती कोई आम धरती नहीं है। जदों दुनिया के धर्मां दे लोकां नूं समझ आएगी धर्म की आज़ादी की गल, अज तो मनुखी आज़ादी दीयां गल्लां दे नां ते आपां लड़ी जाने हैं। जिदों धर्म की आज़ादी दीयां गल्लां शुरू होणगियां तो उधर सब तो पहला मत्था इत्थे टेकिया जाएगा। वो कौन सी जिन्हें शुरू किया सी? अज उन्हां दीयां गल्लां हुंदियां ने ना, जिन्हां सब तो पहला वारी कहा सी भी धरती घुमदी है। अज न्यूटन के ला की गल चलती है ना, चलणगी है। गुरु तेग बहादुर पिता महाराज की जय जयकार होएगी, देवतिया ने उदों की सी, असी हुण करांगे। उन्होंने तो उदों ही कह दिता सी कि जय 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 सुर लोक, देवतिया के लोक चो आवाज आई, जित गुरु तेग बहादुर तेरी हुई है। ये चवगता मूर्ख ते हार गया है। वैसे भी मैं आप जी को बेनती करा, जो असीं किसी को मारते हैं ना उदों असीं हार जाने हैं। वो साडे कोले उदों फेस करन जोगा कुछ नहीं बचता, ना उहदी गल नूं, ना उहदी दलील नूं, ना उहदी अपील नूं। फिर असीं कहने मारो गोली इनू, बई इनू खत्म करो। जे तुहाडे च हिम्मत है तो फेस करो ना।
तो सतगुरु पिता महाराज समझाते ने कि बिन प्रभ क्यों सुख पाई है, रब तो बिना सुख किवें मिल सकता है। दूजी ना ही जाए, कोई थां ही नहीं है रब तो बिना कोई सुख देने वाली, क्योंकि मड़ी मसाणी सुख दे सकती है, कोई धागा तवीत सुख दे सकता है। जे उंगलों के स्टोन सुख देंदे होण ते जिहड़े वेचदे ने वो बेचारे काहनूं अज रोंदे फिरदे ने। पुछ लो जिन्ने व्यापारी ने इन्हां कीमती पत्थरां दे, अज पुछो तुहाडा की हाल है। उन्हां दे पत्थरां ने उन्हां दी दुकान विच पिया ने, उन्हां दा कुछ नहीं सवारिया, वो तुहाडीआं उंगलां विच पै के की सवारनगे। अपनी जिंदगी की एक किताब लिखो और उहदे च फिर वेखो, जिंदगी कदे भी तुहाडी समूथ नहीं रही, चंगे माड़े दिन आउंदे रहे ने। एवें एक पत्थर पा के सुटना, जाते कहो भी उदों बाद मैं कदे पिछा भौं के नहीं वेखिया, उदों बाद 50 वारी तो पटड़ी च वज्जा, 50 वारी तो खंभे च वज्जा, 50 वारी तो बंदा बंदियां च जाके वज्जा है, तो तेरी उंगल का पत्थर की करेगा। 50 वारी तेरा सिर जाके विरोधियों च वज्जा है, तो उंगल का पत्थर तेरा की करता है? कुछ भी नहीं करता। तो फिर कही जाने जी मैं पत्थर पाया जी, कद नहीं पाया। रब तो बिना कोई दूजी थां है ही नहीं भाई। जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए, जिन्हों ने प्रभु की प्रेमा भगती का स्वाद चखिया वो तृप्त हो गए, वो दौड़े ही नहीं, भजे ही नहीं, उन्होंने तृष्णा ही खत्म हो गई। आप त्याग बिनती करें लिहो प्रभु लड़ लाए, उन्होंने आपा छड़ दिता है, उन्होंने बेनती करनी शुरू कर दी है। वो कहते राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ मन प्रीत चरण कमला रहे। वाहिगुरू जी कुछ नहीं चाहिए, अपनी शरण विच रख लो, अपने चरणों विच रख लो। ये कोई छोटा जिहा पाठ है जिहड़ा रोज़ गुरु रामदास जी के घर विच भट कीरत जी वाला किया जाता है कि गुरु रामदास राखो शरणाई, कि महज एक प्रकाश करने लिए पढ़िया जाता है? नहीं, जो सुख गुरु की शरण विच है दुनिया के किसी तखत विच भी नहीं है, दुनिया के किसी ताज विच भी नहीं है, दुनिया की किसी मान पदवी विच भी नहीं है। वो जिहड़ा भट कीरत जी का शब्द है ना, उन्होंने फिर पढ़िए आप कि हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखाही, माया मोह परम पै भूले, माया दे मोह वेख लेने, परम वेख लेने, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई, तियां पुत्रां दे प्यार भी वेख लेने। हुण जाके समझ आई कुतम पंथ सुनियो गुर संगत, तिह मिलंत जम त्रास मटाई, संगत विच आके जमा दा डर मुकिया, ते हथ जुड़ गए कि एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु तो अपनी शरण विच ही रख ला, जो मौज इत्थे है ये दुनिया विच किते भी नहीं है। आप त्याग बिनती करें लिहो प्रभु लड़ लाए, जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते ना जाए। जिन्होंने गुरु आप मिलाएगा, जिन्होंने रब आप मिलाएगा, उन्हों का कदे मुड़ के विछोड़ा नहीं होएगा, उन्हों का कदे मुड़ के आवागमन नहीं होएगा। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। प्रभु तो बिना दूजा प्रभु कोई नहीं है। ये साडा झगड़ा है। वो कहता जी साडा अल्लाह वड्डा है, वो कहता नहीं नहीं साडा राम वड्डा है। मेरे वर्गा कहता नहीं नहीं परे हो जाओ दोवें जने, मेरा वाहगुरू वड्डा है। वो नहीं भरा, सतगुरु के घर चो आवाज आउंदी है कि एको ही भाई एको है, साहिब मेरा एको है, एको है। हाँ कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, की फर्क पैंदा है? रब इको ही है। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए। असू सुखी वसंदियाँ जिन्ना माया हर राए। इस महीने विच वो जग्यासू रूहां, वो जग्यासू जीव आत्मावां सुखी रहणगियां जिन्हां ते
रब की दया माया होएगी, कृपा होएगी, मेहर होएगी। इन्ने शब्द प्रवान करना जी। भुल्लां बख्शो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा।